जय हिंद। आज हम लोग इस वीडियो में छठा में हम लोग का क्षुद्र ग्रह के बारे में जानना है। क्षुद्र ग्रह के बारे में हम लोग पढ़ेंगे हमारा सौरमंडल और सोलर सिस्टम में। तो जानिए कि क्षुद्र ग्रह जो है आपको पढ़े थे, ग्रह पढ़ लिए आप, उपग्रह के बारे में पढ़ लिए। और देखिए इसमें बुक में आपको दिया है कि ग्रह, उपग्रह और तारा। तो तारा, ग्रह और उपग्रह जो है, तारों और ग्रहों उपग्रहों के अतिरिक्त बहुत सारे जो है, इसके अलावा बहुत सारे छोटे छोटे पिंड जो हैं वायु में, बहुत सारे छोटे छोटे पिंड सौर परिवार में हैं। जो सूर्य जो है, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं। बहुत सारे छोटे छोटे पिंड जो हैं सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं। उसी को जो है क्षुद्र ग्रह कहा गया है। उसी को क्या कहा गया है? क्षुद्र ग्रह। क्षुद्र ग्रह किसको कहा गया? कि बहुत सारे तारों, ग्रहों, उपग्रहों के अलावा बहुत सारे छोटे छोटे पिंडों सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं। उसी को आपको क्षुद्र ग्रह कहा गया है। एगो देखिए प्लूटो है, प्लूटो का नाम सुने होंगे आप। प्लूटो यह भी आपका क्षुद्र ग्रह है। इसको संज्ञा दिया गया, इस पहले जो है प्लूटो को हम लोग ग्रह में पढ़ते थे, ग्रह में पढ़ते थे प्लूटो के बारे में। प्लूटो को भी हम लोग गिनते थे, पहले जानते थे हम लोग कि 9 ग्रह है। अरुण वरुण के बाद आपको प्लूटो को पढ़ा जाता था, लेकिन प्लूटो बहुत छोटा होने के कारण इसको जो है विलुप्त कर दिया गया ग्रह से। तो ग्रह की संख्या 8 ही हो गया। तो प्लूटो को क्षुद्र ग्रह में डाल दिया। प्लूटो को किस में डाल दिया? क्षुद्र ग्रह में डाल दिया। और क्षुद्र ग्रह में देखिए क्या दिया है कि खगोल विदों का मानना है कि यह ग्रह के टूटे हुए भाग हैं। और देखिए मंगल ग्रह में आप लोग पढ़े थे मंगल और बृहस्पति। दो ग्रह आप लोग इसमें पढ़े थे, मंगल और बृहस्पति ग्रह जो है कक्षाएं के बीच होते हैं। कौन? ये मंगल एवं बृहस्पति के कक्षाएं। मंगल ग्रह और बृहस्पति के बीच जो कक्षाएं हैं उसी में हम लोग को कौन है? क्षुद्र ग्रह। तो क्षुद्र ग्रह के मात्र इतना ही हम लोग को पढ़ना है। क्षुद्र ग्रह के बारे में कुछ ज़्यादा नहीं है। क्षुद्र ग्रह के बाद हम आगे क्या पॉइंट आपको बताए थे? अगला पॉइंट हम लोग को इसमें हम आपको और पॉइंट जोड़ देते हैं, क्योंकि छोटा है, छोटा वीडियो हो जाएगा। इसमें एक पॉइंट हम आगे और जोड़ देते हैं। तो हम लोग क्षुद्र ग्रह के बारे में हम लोग पढ़ लिए। इसी वीडियो में हम आपको उल्का पिंड के बारे में भी आपको बताते हैं। देखिए उल्का पिंड में ज़्यादा कुछ है नहीं। इसमें देखिए हम आपको पूरा नोट में दिया गया है उल्का पिंड। इसको पूरा हम पढ़ करके आपको सुनाते हैं कि कभी कभी आकाश से टूटकर गिरते हुए नज़र दिखाई देते हैं। ये तारे नहीं होते बल्कि ये पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं। ऊपर में जो है बहुत सारे छोटे छोटे पत्थर के टुकड़े होते हैं जो गिरते हुए, टूटकर गिरते हुए दिखाई देते हैं। ये तारे नहीं होते हैं, वो सब जो है तारे नहीं है, बल्कि ये पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े हैं जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पिंडों से टूटकर गिरते हैं। समझ गए? पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े जो होते हैं, जो फिर सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पिंडों से टूटकर गिरते हैं। हम तो बताएं कि क्षुद्र ग्रह भी जो है छोटा छोटा पिंड है, टुकड़ा है। यह सूर्य के चारों ओर लगाते जो है इसमें से जो टूटता है, जो छोटे छोटे टुकड़ा टूटता है, वह उसी को आपको उल्का पिंड नाम दे दिया है। टूटकर गिरते हैं, उन्हीं को उल्का पिंड कहा गया है। टूटकर गिरने की प्रक्रिया में वायु के साथ घर्षण के कारण ये गर्म होकर जल जाते हैं, नीचे पृथ्वी तक नहीं आ पाता है।
जिससे प्रकाश उत्पन्न होता है। कई बार उल्का पूरी तरह जले बिना पृथ्वी पर गिर जाते हैं, कब बहुत कम ही होता है ऐसा, जिससे धरातल पर गड्ढे बन जाते हैं। उल्कापिंड हम लोग जान गए, मात्र उल्कापिंड क्या जाने कि जो क्षुद्र ग्रह है, छोटे छोटे पिंड हैं, वो है सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते लगाते उससे जो टूटता है वो पत्थर के जैसा रहता है। उसी को कुछ जो है आते आते पृथ्वी तक जल जाता है, और कुछ जो है आता है तो पृथ्वी में जो है गड्ढा कर देता है। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, उल्कापिंड। अब हम लोग को इसी में आकाश गंगा पढ़ना है। आकाश गंगा 8वां पॉइंट क्या, हम लोग 8वां टॉपिक क्या है, आकाश गंगा। आकाश गंगा के बारे में हम लोग को जानना है। देखिए, आकाश गंगा का फिगर आपको दिया गया, यही आपका आकाश गंगा है। इसको भी हम आपको दिखा देंगे। देखिए आकाश गंगा के बारे में क्या बताया, मैं थोड़ा थोड़ा बताया है। ब्रह्मांड में अनेक आकाश गंगा भी हैं। खुले आकाश में कहीं कहीं रास्ते की तरह दूर तक असंख्य तारें फैली हुई है। चौड़ी सफ़ेद चमकदार पट्टी होती है, चौड़ी सफ़ेद चमकदार पट्टी होती है। इसकी कल्पना आकाश में प्रकाश की एक बहती नदी की तरह की गई है। इसी को आकाश गंगा कहते हैं। बस आकाश गंगा भी हम लोग जान गए। अब आगे के वीडियो में हम लोग मेन चीज़ है आपका सप्तर्षि, 7 तारों का समूह, 7 तारा रहेगा, उसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। आज के इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।